स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर की। और ग्रामर में हम सबसे पहले शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। यस, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी ग्रामर में बेस होता है, हमारे सेंटेंसेस का बेस होता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में 8 होते हैं, राइट। Total number of part of speech are 8. They are 8 in number. अब बच्चों, बचपन से ही हम परिभाषाएं याद करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, राइट। उसी तरह से अंग्रेज़ी में भी हम रट्टे लगाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि ये एक सेंटेंस का आधार होते हैं। एक सेंटेंस में ये किस तरह से अपनी जगह बनाते हैं और इनकी क्या उपयोगिता होती है, आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं नाउन। नंबर 1 पे हम बात करेंगे नाउन यानी संज्ञा की। अब संज्ञा आप सबको पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और बहुत सिंपल है, इंग्लिश में अगर हम बात करें ऑल नेमिंग वर्ड्स यानी कोई भी नाम वाले शब्द नाउन होंगे। कोई भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, किसी भी गुण का नाम हो, किसी भी यानी जो दिखाई नहीं देती चीज़ें उनका नाम भी नाउन होगा। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। वो कोई जगह का नाम है, कोई बिल्डिंग का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, चीज़ का नाम है, ये सब नाउन होते हैं। और अगर हम सेंटेंस की बात करें तो एक सेंटेंस में नाउन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि नाउन किसी सेंटेंस में वर्ब को करता है, यानी वो डूअर है, एक्शन करने वाला है। अब देखिए, राहुल प्लेज क्रिकेट। यहाँ क्रिकेट कौन खेलता है? राहुल। यानी खेलने का काम राहुल कर रहा है, इसलिए वो करता है, डूअर है, नाउन है। आइए जल्दी से एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। टॉमी इज़ अ गुड डॉग। अब यहाँ पर देखो, टॉमी और डॉग। टॉमी डॉग का नेम है, उसका नाम है, और डॉग क्योंकि ये एक एनिमल है, एक एनिमल का नाम है जिसे हम डॉग कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे डॉग और टॉमी दोनों क्या हुए? नाउन हुए। आइए जल्दी से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ यानी स्वास्थ्य, जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था का नाम है हेल्थ। इज़ वेल्थ। वेल्थ यानी धन, तो स्वास्थ्य ही धन है। तो दोनों चीज़ें ऐसी हैं, एक चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं और दूसरे को देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे प्रोनाउन यानी सर्वनाम की। अब प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आते हैं, यानी जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, देम, देमसेल्व्स, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने बात की राहुल क्रिकेट खेलता है, और सेकंड सेंटेंस हम बोलेंगे कि वह अच्छा खेलता है। यहाँ पर सेकंड टाइम हमने राहुल के जगह पे वह मीन्स ही को रिप्लेस कर दिया, तो इसका मतलब ये वर्ड प्रोनाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं वर्ब यानी क्रिया की। चिल्ड्रन, क्रिया एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का एक सेंटर पॉइंट होता है, राइट। ये किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, ये उसके बारे में कुछ बताता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिया शब्दों से हमें किसी एक्शन का पता चलता है, किसी कार्य के होने का पता चलता है। हंसना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, ये सारे एग्जाम्पल वर्ब हैं। आइए जल्दी से कुछ वर्ब के एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, अदिति लाफ्स। सेकंड, गीता सिंग्स।
The boy is running. The dog is dead. अब यहाँ पे देखो चिल्ड्रन, laughs, sings, is running, is dead, ये सभी एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि सेंटेंस में एक जो नाउन है वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, उनके बारे में कुछ कह रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि वो क्या काम कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो चलिए फिर चौथे नंबर पे हम बात करेंगे एडजेक्टिव यानी विशेषण। अब चिल्ड्रन, विशेषण शब्द आप सबको पता है, विशेषता किसी व्यक्ति की हो सकती है, किसी वस्तु की हो सकती है, किसी स्थान की हो सकती है, राइट। तो अब हम ये भी समझ सकते हैं कि जो एडजेक्टिव है वो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे, उनकी कोई ना कोई विशेषता ही बताएंगे। देखो कैसे, रीमा इज ब्यूटीफुल, रोहन इज intelligent, and horse is white, that dog is black। तो ये जो वर्ड्स हैं beautiful, intelligent, white, black, ये उनकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो ये हुई एडजेक्टिव की बात, है ना, बिल्कुल सिंपल। एडवर्ब, अब तो ये तो चिल्ड्रन आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि एड प्लस वर्ब, यानी जो क्वालिटी वर्ब के साथ ऐड होती है, यानी जो क्वालिफाई करती है वर्ब को, उसे हम एडवर्ब कहेंगे। यानी ऐसे शब्द जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसको हम एडवर्ब कहेंगे। लेकिन याद रखना, सिर्फ वर्ब ही नहीं, एडवर्ब एडजेक्टिव की क्वालिटी को भी बढ़ाते हैं और एडवर्ब की क्वालिटी को भी बढ़ाते हैं, है ना मज़ेदार। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स सी, आई राइट केयरफुली, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, आई राइट वेरी केयरफुली। अब चिल्ड्रेन, इन सेंटेंसेस में आपको कोई चीज़ बहुत डिफरेंट नज़र आ रही होगी। फर्स्ट सेंटेंस में आई राइट, यहाँ पे वर्ब के साथ केयरफुली एडेड है। मैं लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ? केयरफुली, ठीक है। तो यहाँ केयरफुली एडवर्ब है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अब शी इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ तक समझ में आया कि वह ब्यूटीफुल है, एडजेक्टिव है प्रोनाउन का ब्यूटीफुल, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल है, यानी एडजेक्टिव में भी कुछ ऐड हो गया, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। आई राइट केयरफुली, यहाँ देखो चिल्ड्रन, मैं केयरफुली लिखता हूँ। मैं कैसे लिखता हूँ? मेरे लिखने की क्वालिटी है केयरफुली, लेकिन मैं वेरी केयरफुली लिखता हूँ, यानी मेरे एडवर्ब को भी आगे ऐड कर दिया क्वालिटी में वेरी से। तो आई राइट वेरी केयरफुली, एडवर्ब में एडवर्ब ऐड हो गई। चिल्ड्रन, ये बहुत सिंपल है, बस एक बार इसको अच्छे से समझ लोगे तो आपको ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। चलिए 6 नंबर पे हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की। प्री प्लस पोजिशन। चिल्ड्रन, प्री का मीनिंग है बिफोर, यानी पहले, जबकि पोजिशन मीन्स स्थान या प्लेस होता है। प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में, किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उनका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उनका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये हमें प्रीपोजिशन वर्ड्स बताते हैं। आइए एग्जाम्पल्स में देखते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, द पेन इज़
in the box. The cat is under the table. अब यहाँ पर noun, book, pen, cat, इनका सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, वो रिलेशन बताने वाले जो वर्ड्स हैं on, in and under, ये वर्ड्स प्रीपोजिशन है जो वाक्य में आए नाउन और प्रोनाउन के दूसरे वाक्य शब्दों के साथ रिलेशन को शो करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंजंक्शन की। यस, कंजंक्शन होते हैं जोड़ने वाले शब्द। अब वो शब्द दूसरे शब्दों को भी जोड़ सकते हैं, दो वाक्यों को भी जोड़ सकते हैं, दो फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, यानी क्लॉजेस को भी जोड़ सकते हैं। यानी जो कंजंक्शन है वो लिंक का काम करेंगे, एक कड़ी का काम करेंगे। राइट। सी, राम एंड श्याम गो टू मार्केट। राम श्याम को जोड़ने का काम किसने किया? एंड, AND, एंड। और राम और श्याम, आगे देखो, गिव मी टी और कॉफ़ी। टी या कॉफ़ी। अब यहाँ टी कॉफ़ी को जोड़ने का काम OR और ने किया, यानी गिव मी टी और कॉफ़ी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंड, बट, और, एदर, और, एज, सो, नेदर, नॉर, और भी बहुत सारे इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में लास्ट में हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 8 पर, इंटरजेक्शन। यस चिल्ड्रन, इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस में भाव लेकर आते हैं, फीलिंग लेकर आते हैं, इमोशंस लेकर आते हैं। जैसे बहुत खुश होना, हैरान होना, सरप्राइज्ड होना, सैड होना। आइए एग्जाम्पल्स में देखते हैं इंटरजेक्शंस का यूज़ हम कैसे करते हैं। Hurrah! We won the match! चिल्ड्रन, इमोशंस देखो, यहाँ पे हैप्पीनेस का नोट है। Hurrah! We won the match! What a fool I am! Surprising! यहाँ पे सरप्राइज्ड हूँ मैं। Oh, I forgot my pen! यहाँ पे सैड का फीलिंग है, सैड फीलिंग है, रिग्रेट का फीलिंग है। ब्रावो, यू हैव डन वेल। यहाँ पे शाबाशी है और क्या मूड है यहाँ पे, आप इस वर्ड से पूरी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चिल्ड्रन, अब इंटरजेक्शन वर्ड्स आपको आइडिया हो गया होगा कि ऐसे शब्द जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से जुड़कर एक नया भाव पैदा करते हैं सेंटेंस के अंदर। तो ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे एंड होप यू वुड स्टडी इट हार्डली। बाय, टेक केयर।